कर देते हैं। ओके, तो तीसरा नंबर का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है कि ये जो आंसर शीट्स हैं ये आपको स्वयं खरीदनी होगी, आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। खुशी पूछ रही है कि ये कॉपीज कहाँ पर मिलेगी। ये कॉपीज नजदीकी खजूरी बाजार में तो सभी दुकानों पर अवेलेबल है, और लगभग नजदीकी सभी स्टेशनरी इंदौर की जितनी भी हैं वहां पर भी अवेलेबल है। ठीक है, और मैं कहाँ से लेकर के आया, मैं एक ग्रीन पार्क कॉलोनी जो है रीगल साइड में, उसके अंदर अंदर मैं गया था इस कॉपी को ढूंढने आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मुझे मिल गई, क्योंकि 8 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। और इवन जेडीसी के सामने मैं रहता हूँ काटजू कॉलोनी में, तो वहां पर भी मैंने स्टेशनरीज पर पता किया, वहां पर तो सभी स्टेशनरीज पर ये कॉपी मिल रही है। तो कलेक्ट्रेट सेंटर ऑफ इंदौर है, सभी लोग वहां पर पहुंच भी सकते हैं। तो कहीं नहीं मिले तो जेडीसी के सामने जो दुकान है वहां पर तो मिल ही रही है, मैंने ही पूछा। ठीक है, आपके आसपास जितनी भी स्टेशनरी से मिल ही रही होगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कॉपीज को अरेंज करना, सभी जगहों पर मिल रही है। हाँ जी, सिमी पूछ रही है कि सर इन वन कॉपी ओनली 2 क्वेश्चंस कैन बी रिटन राइट। नहीं 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 नहीं, हर कॉपी में आपको ये जो जैसे 16 पेजेस की आपकी ये पेज लिमिट है, इसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो अराउंड जितने भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट आंसर टाइप प्लस और लॉन्ग आंसर टाइप, जो भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको एक पूरा सब्जेक्ट इन 16 पेजेस में ही सॉल्व करना है। आदित्य पूछ रहा है कि 16 पेजेस हियर मीन 16 लीफ और 8 पेजेस बैक एंड फ्रंट। 8 पेजेस बैक एंड फ्रंट आदित्य, 8 पन्ने आगे पीछे जोड़ करके 16 पेजेस होते हैं, 16 लीव्स नहीं, 8 लीव्स और आगे पीछे काउंट कर करके मैक्सिमम साइज उसकी 16 पेजेस की। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर का पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चौथा नंबर का पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर का पॉइंट कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी अपनी समस्त उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने की अंतिम दिनांक तक महाविद्यालय पर या निकट के संग्रहण केंद्र पर जमा करेगा। ठीक है, और संग्रहण केंद्र की जो सूची है वो वेबसाइट पर ऑलरेडी जारी कर दी गई है। अब देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने आपको ये कल बताया था, ये चीज लिखी हुई है लेकिन करनी ऐसे नहीं है। ठीक है, ये चीज जो है ये लिखी हुई जरूर है लेकिन करनी ऐसी नहीं है। जो बच्चा इंदौर में है, जो बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर जो हमारा कॉलेज है इसके ऊपर पहुंच सकता है, आपको अपने कॉलेज में ही ये कॉपी जमा करनी है। ठीक है, तो आप किसी भी दूसरे संग्रहण केंद्र को अप्रोच ना करें, किसी भी दूसरे कलेक्शन सेंटर को अप्रोच ना करें। हमने आपको जो लिस्ट शेयर की है ग्रुप के ऊपर कलेक्शन सेंटर्स की, उसमें हमारे कॉलेज का भी नाम है। और इसमें क्या हुआ है, रूट्स डिसाइड हुए। पहले तो यूनिवर्सिटी ने यही डिसाइड किया था कि जिधर भी बच्चा कॉपी जमा करना चाहे कर दे, लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि अलग अलग रूट्स बनेंगे। तो ज्यादा करके सभी के सभी प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो अपने अपने बच्चों की ही कॉपी कलेक्ट करेंगे। दूसरा, हमें रिकंसाइल भी तो करना होगा ना, किस बच्चे ने दिया किस बच्चे ने नहीं दिया। कोई बच्चा इंदौर के बाहर से भेजेगा तो फिर उसकी भी कॉपी हमको अपने रिकॉर्ड्स में रख करके यूनिवर्सिटी को डिटेल्स भेजनी होगी। इस वजह से हर बच्चे को ये एडवाइजेबल है, हर बच्चा इस बात को बड़ा ही स्ट्रिक्टली नोट करे कि अपनी कॉपी को अपने जीएसबी कॉलेज में ही जमा करना है, कोई निकट के संग्रहण केंद्र पर जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी बहुत ज्यादा आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आप जीएसबी पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उस केस में आप अपने नजदीकी सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी कॉपीज डिपॉजिट कर दीजिए, वहां पर उसकी रिसीट ध्यान से लीजिए, क्योंकि उस केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कॉलेज सर आपको उसमें हेल्प नहीं कर पाएगा। राइट, तो आपको अपनी कॉपीज को अपने कॉलेज में ही जमा करना है। ठीक है, अब खुशी पूछ रही है कि क्या इंटरनल मार्क्स कंसीडर होंगे। हाँ, इंटरनल मार्क्स कंसीडर होंगे। ये जो ओपन बुक एग्जाम्स है इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, साथ में इंटरनल मार्क्स जो सिस्टम हमेशा से बना आया है वो इंटरनल मार्क्स भी दिए जाएंगे हमेशा की तरह। असाइनमेंट के जो मार्क्स होते हैं या जो डिसिप्लिन अटेंडेंस के मार्क्स हम देते हैं वो तो होगा ही। ठीक है, अब दीपांशु कह रहा है कि क्या मैं अपनी कॉपी सॉफ्ट विजन में सबमिट कर दूं, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। दीपांशु आप जीएसबी में ही अपनी कॉपी सबमिट कीजिए, क्योंकि सॉफ्ट विजन सिर्फ सॉफ्ट विजन की ही कॉपीज लेगा, ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस सिर्फ अपने बच्चों की ही कॉपीज लेंगे। तो इसलिए आप एक दिन जीएसबी आकर के कॉपी सबमिट कर दीजिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, इसके बाद ऋतिक पूछ रहा है कि क्या हमें फोल्डर्स में सबमिट करने की जरूरत है। देखिए, मैंने भी कुछ कॉलेजेस के वो वीडियोस देखे जिसमें ऐसा बताया गया है कि आप फोल्डर्स लीजिए, फोल्डर्स में सबमिट कीजिए।
एज सच कोई रिटर्न रूल नहीं है कि आपको फोल्डर में सबमिट करना है। अगर आप फोल्डर में लेकर के आएंगे तो आपके लिए भी उसको कन्वीनियंट रहेगा हैंडल करना। और यहाँ पर तो फोल्डर्स में से हम निकाल करके उसका प्रॉपर बंडल ही बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो एज सच फोल्डर्स में सबमिट करने का कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो चौथा नंबर पॉइंट मैंने समझा दिया है कि जीएसबी वाले जो बच्चे इंदौर में हैं जीएसबी तक पहुंच सकते हैं, वो प्रेफरेबली जीएसबी में ही अपनी कॉपीज जमा करें। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप जीएसबी तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप अपने नजदीकी गवर्नमेंट कॉलेज पर जा करके रिसीट लेना ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कॉलेज पर कॉपी सबमिट कर दीजिए, क्योंकि रूट्स बनाए गए हैं इसके लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। अब जो बच्चे इंदौर में नहीं है उनके लिए पांचवा नंबर वाला पॉइंट है वो मैं भी समझा रहा हूँ। अब पांचवें नंबर पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि बच्चे चाहें तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी अपने कॉलेज में कॉपीज जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि कुरियर का यूज नहीं करना है। कुरियर सर्विस एक प्राइवेट एंटिटी वाली प्रोवाइडेड सर्विस है। यहाँ पर आप डेट टाइम चेंज करवा सकते हो, इसके ऊपर रिलायबिलिटी नहीं है, ठीक है। डीएवीबी किसी भी कुरियर वाले के ऊपर भरोसा नहीं करेगी, वो कितना भी रिनॉन्ड कुरियर वाला क्यों नहीं हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। डीएवीबी को सिर्फ सरकारी डाक सेवा के ऊपर ही भरोसा है, सिर्फ इंडियन पोस्टल सर्विस के ऊपर ही भरोसा है। इस वजह से अगर कोई बच्चा इंदौर में नहीं है, इंदौर में है तो जीएसबी पर ही जमा करना है, अगर इंदौर में नहीं है तो क्या करेगा, इंदौर में नहीं है तो पोस्ट, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, साधारण डाक नहीं भेजना है, नॉर्मल पोस्ट नहीं करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, ये आपको दो ऑप्शंस दिए गए, क्योंकि इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, इसमें प्रूफ होता है कि इस व्यक्ति को डिलीवर किया गया और साइन भी ली जाती है, राइट। इस वजह से जो बच्चे इंदौर में नहीं है वो या तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट को आरपीएडीपी कहते हैं, इसमें एक्नॉलेजमेंट ली जाती है, साइन ली जाती है जिस बंदे को डिलीवर किया गया है वो पोस्ट, जितने भी कोर्ट के कागज होते हैं वो आरपीएडी से ही जाते हैं, रजिस्टर्ड डाक से जाते हैं। तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट का ही प्रयोग करना है अपने कॉलेज पर कॉपीज भेजने के लिए। अब ये वाला जो पॉइंट है ये मैं वापस से समझा दूं, मैंने कल भी समझाया था। देखिए जीएसबी पर ना अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं कॉपीज तो जीएसबी पर डिलीवर करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आउटस्कर्ट्स पे है ये कॉलेज, राइट। तो इस वजह से अगर कोई बच्चा इंदौर में है तो जीएसबी पर आकर के ही जमा करे, अगर कोई बच्चा इंदौर में नहीं है तो स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट करेगा। कहाँ पर, मैं एड्रेस बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, ये सॉफ्टविजन के एड्रेस पर करना है, ठीक है। आपको लिफाफे पर लिखना है टू द प्रिंसिपल सॉफ्टविजन कॉलेज, नीचे सॉफ्टविजन का एड्रेस, ठीक है, ये आपने ऊपर वाला कॉलम बनाया, नीचे आपको लिखना है फ्रॉम आपका नाम, ठीक है। अगर आप जीएसबी के हैं तो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, ब्रैकेट में जीएसबी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफाई करना जरूरी है क्योंकि वहां पर हमको एनवेलप्स अलग अलग करने होंगे। तो आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका फोन नंबर, ये डिटेल्स आपको लिख करके इसको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। जीएसबी के एड्रेस पर स्पीड पोस्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें लेट हो जाएगा डिलीवरी में। यहाँ पर स्पीड जो ऑफिस है, जो पोस्टल ऑफिस, क्योंकि वो सिटी में लोकेटेड नहीं है तो प्रॉब्लम होता है डिलीवरी में। इसके लिए आप सॉफ्टविजन पर डिलीवर कीजिए, सॉफ्टविजन से हम जीएसबी की सारी जितनी भी पोस्ट से कॉपीज आई है वो कलेक्ट करवा लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो बच्चे इंदौर में है वो सॉफ्टविजन दे करके आएंगे, नहीं नहीं नहीं, सॉफ्टविजन के बच्चों की ही कॉपी लेगा। सिर्फ स्पीड पोस्ट वाले बच्चों के लिए, रजिस्टर्ड पोस्ट वाले बच्चों के लिए फैसिलिटी दी जा रही है कि वहां पर एक अपना फैकल्टी भेज करके वहां से वो कॉपीज कलेक्ट करवा लेंगे और यूनिवर्सिटी भेज देंगे। जो बच्चे प्राइवेट वाले हैं या जो बच्चे एक्स स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों को भी कॉलेज में ही कॉपीज जमा करनी है, और स्पीड पोस्ट का ये वाला नियम इन बच्चों के लिए भी बराबर रूप से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। एड्रेस जो है सॉफ्टविजन का, सॉफ्टविजन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं भी अभी थोड़ी देर बाद सॉफ्टविजन और जीएसबी दोनों का ही एड्रेस आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि कुरियर से भेजी गई आंसर शीट्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, तो कुरियर से ना भेजें क्योंकि कुरियर प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, इनके ऊपर यूनिवर्सिटी को भरोसा नहीं है। अब इसमें एक और बात ध्यान में रखने वाली ये भी है कि आपको एक डेडलाइन दी जाएगी कॉपी सबमिट करने की। जैसे थर्ड ईयर वालों की हम बात करें तो थर्ड ईयर वालों को तो 21 जून शाम को 5 बजे तक का समय दिया गया है। जैसे 17 जून को उनके क्वेश्चन पेपर्स अपलोड होंगे
वेबसाइट के ऊपर 21 जून शाम को 5 बजे तक उनको कॉपीज जमा करनी है। तो जो हमारे कॉलेज में आकर के बच्चे जमा कर रहे हैं वो बच्चे तो शाम को 5 बजे से 21 जून शाम को 5 बजे से पहले पहले कॉलेज में आकर के जमा करते हैं। जो बच्चे स्पीड पोस्ट कर रहे हैं वो बच्चे अपना पोस्टिंग का टाइम 21 जून शाम को 5 बजे से पहले पहले का रखें। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है जो बच्चा स्पीड पोस्ट कर रहा है उसकी कॉपी 21 जून शाम को 5 बजे से पहले पहले पहुंचे। पहुंचाना जरूरी नहीं है, पोस्ट कर देना जरूरी है। ठीक है, 21 जून शाम को 5 बजे से पहले पहले आप उसको पोस्ट में डाल दो। आप 20 तारीख को उसको पोस्ट में डाल दो, पहुंचे भले ही वो 24 तारीख को, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आंसर कर देते हैं। रिचा पूछ रही है कि अगर स्पीड पोस्ट में पार्सल डाला और वो सॉफ्ट विजन कॉलेज में लास्ट डेट के बाद में पहुंचा तो क्या प्रॉब्लम होगी? रिचा आपका आंसर हम दे ही चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 21 जून शाम को 5 बजे से पहले पहले पार्सल स्पीड पोस्ट में डाल दीजिए। पहुंचता वो किसी भी डेट पर है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप बस अपने पास रिसीट संभाल करके रखिएगा कि आपने समय से आपकी कॉपीज पोस्ट कर दी थी। अब ऋतिक आड़तवानी पूछ रहा है कि क्या सारे पेपर 17 जून को एक साथ मिलेंगे? बिल्कुल सही ऋतिक, सारे के सारे पेपर्स एक साथ वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अगर आप बीकॉम थर्ड ईयर के हैं तो आपको 17 जून को सारे के सारे 9 पेपर्स एक ही टाइम पर वेबसाइट पर अपलोडेड मिलेंगे। सभी को एक साथ डाउनलोड करना है, सभी को एक साथ सॉल्व करना है, अलग अलग आंसर शीट्स बनानी है। ठीक है, हाँ। आगे नंदिता पूछ रही है क्या बीबीए के भी 17 के क्वेश्चन पेपर्स चलेंगे? नहीं नंदिता, अभी सिर्फ बीकॉम थर्ड ईयर के एग्जाम डेट्स आए हैं। बीबीए 6th सेमेस्टर के जो एग्जाम डेट्स है वो भी आने हैं, वो भी आए नहीं है। 22 तारीख के बाद ही होंगे वो एग्जाम्स, 22 जून के बाद ही होंगे। तो अभी सिर्फ बीकॉम थर्ड ईयर का एग्जाम है, बाकी जो डिटेल्स ऑफ डेट है वो आपको हम ग्रुप्स के थ्रू भी नोटिफाई कर देंगे। मुस्कान पूछ रही है कि कितने बजे अपलोड होंगे? देखिए 17 तारीख को अपलोड होंगे। कितने बजे? तो आप सुबह 9-10 बजे के आसपास चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल टाइम शुरू होगा यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो हाँ, अब 7th नंबर पॉइंट जो कि हमने क्लैरिफाई कर दिया है ये कि पोस्ट ऑफिस में जब अगर आप आंसर शीट्स भेज रहे हैं पोस्ट के थ्रू तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो आंसर शीट पोस्ट में पार्सल डाल रहे हैं तो उस पोस्ट में पार्सल डालने का टाइम लास्ट जो टाइम है, लास्ट डेट हो जो लास्ट टाइम है उसके पहले का होना चाहिए। मतलब 21 जून शाम को 5 बजे का जैसे टाइम दिया हुआ है बीकॉम थर्ड ईयर के केस में, तो आपको पोस्ट उसके पहले पहले डालना है। ठीक है, 8th नंबर पॉइंट में आप पहले से ही जानते हैं कि आपको नीले और काले, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन हमेशा उपयोग करने की आजादी होती है आंसर शीट्स लिखने के लिए। तो आप इसमें भी ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे। बॉल पॉइंट पेन प्रेफरेबली यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जेल पेन की जो इंक होती है ना वो फैलने का डर होता है। तो जैसे आप पोस्ट करेंगे, हम उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट में यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएंगे, बहुत सारी कॉपीज इकट्ठी आती है, तो वहां पर रिस्क रहता है कि जो उसकी इंक है वो फैल सकती है। इसके लिए आपको बॉल पेन का प्रिफरेबली यूज करना है। यहाँ पे ब्लू और ब्लैक दो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एक चाहे तो एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेडलाइंस के लिए अगर ब्लैक पेन इस्तेमाल करते हैं और फिर ब्लू पेन लिखने के लिए आंसर्स इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे 9th नंबर पॉइंट कहा गया है कि हैंड रिटन आंसर शीट होनी चाहिए। प्रिंटेड कंप्यूटराइज्ड आंसर शीट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो आप समझते ही हैं कि एग्जाम दे रहे हैं तो हाथ से लिख करके ही देंगे, कंप्यूटर से टाइप करके या गूगल से डाउनलोड करके तो आंसर्स देना नहीं है। ठीक है, अब आगे आपको ये भी कहा गया है कि हर एक आंसर शीट के पहले जो फॉर्मेट आपको दिया गया है वो फॉर्मेट आपको इस आंसर शीट के पहले पहले चिपका करके जमा करना होगा। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट वही है जो कि मैंने आपको अभी अभी कॉपी में बताया था, ये वाला फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन का जो बुकलेट है इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 4 पे। आपको अगर कॉपी ये वाली मिल जाती है, देखिए ये वाली जो कॉपी मैंने आपको बताई है, ये वाली कॉपी अगर आपको मिल जाती है तो इसमें तो फॉर्मेट ऑलरेडी चिपका हुआ है, आपको अलग से चिपकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसी चिपके हुए फॉर्मेट वाली कॉपी इन केस नहीं मिलती है तो आप इस फॉर्मेट को अलग से प्रिंट निकालेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं
उतने आप इसके प्रिंट निकालेंगे। इसका मतलब क्या, आपके अगर 9 पेपर से तो आप इसके 9 प्रिंट निकालेंगे, आपके 6 पेपर से तो आप इसके 6 प्रिंट निकालेंगे, और उतने ही प्रिंट निकाल करके हर एक कॉपी के ऊपर, हर एक सब्जेक्ट की कॉपी के ऊपर आप इस फॉर्मेट को चिपकाएंगे, ठीक है, स्टेपल करेंगे यहाँ, और फिर ही आप इसको कॉलेज में जमा करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपको ये भी कहा गया है कि आप एडमिट कार्ड की एक कॉपी भी इन आंसर शीट्स के ऊपर चिपकाएंगे, मतलब हर आंसर शीट के ऊपर, अगर आपके 9 पेपर है तो 9 आंसर शीट, अगर आपके 6 पेपर है तो 6 आंसर शीट, हर आंसर शीट के ऊपर आपको इस फॉर्मेट को भी चिपकाना कंपलसरी है, और एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी भी चिपकाना कंपलसरी है। Means both the documents, admit card and this format are required to be pasted over each of your answer sheet. इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। कल थर्ड ईयर वाली बच्ची ने, अनुशिखा ने पूछा था कि जो एडमिट कार्ड्स आपको पहले आपने डाउनलोड कर लिए थे थर्ड ईयर के, क्या वही एडमिट कार्ड्स एप्लीकेबल है? हमने पता किया यूनिवर्सिटी ने उसके बाद कोई एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया है। वही एडमिट कार्ड एप्लीकेबल है जो एडमिट कार्ड आपको लॉकडाउन के पहले यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया था, ठीक है। अभी भी उसकी लिंक ओपन है, आप अभी भी वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वो जो एडमिट कार्ड है, वही एडमिट कार्ड के आपको 9 फोटोकॉपीज निकाल करके हर एक पेपर के ऊपर चिपकाना जरूरी है, और उस एडमिट कार्ड के ऊपर जो एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको अपने कॉलेज में ही कॉपी जमा करनी। उस एडमिट कार्ड के ऊपर जो एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है, प्लीज डोंट कंसिडर इट, ठीक है, क्योंकि वो तो लॉकडाउन के पहले वाले एडमिट कार्ड्स है ना, तो इसके लिए एडमिट कार्ड पर जो सेंटर्स लिखे हुए हैं उस पर ध्यान न दें। उन एडमिट कार्ड्स की 9 कॉपीज निकाल करके हर कॉपी के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। प्रांजल मिश्रा पूछ रही है कि सर इस फॉर्मेट के नीचे भी एक फॉर्मेट है, वो किस चीज के लिए है? वो रिसीट है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे प्रांजल। आगे 12th नंबर पॉइंट पर आ रहे हैं कि हर सब्जेक्ट की, मतलब अगर आपके 9 पेपर है तो 9 सब्जेक्ट, 6 पेपर है तो 6 सब्जेक्ट, आपको हर सब्जेक्ट की मैक्स टू मैक्स 16 पेजेस ही लिखना अलाउड है। 16 से ज्यादा पेजेस आप नहीं लिख सकते, और ये मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, 16 पेजेस मींस 8 लीव्स, आगे पीछे मिला करके ये 16 है, ठीक है। जैसे मैं आपको वापस से वीडियो ऑन कर करके मैं ये बता देता हूँ, जैसे कि ये वाली जो कॉपी है, हाँ जी, जैसे ये वाली जो कॉपी है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें टोटल करीब करीब 8 पेजेस हैं। इसको ऐसे एक, ये 2, ये 3 ऐसे काउंट करोगे तो टोटल ये 8 पेजेस है। इसमें आगे पीछे मिला करके, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से लिखना शुरू किया तो फिर ये 1 पेज हो गया, फिर ये 2 पेज, फिर ये 3 और ये 4 पेज, फिर ये 5 और ये 6 पेज, आगे पीछे मिला करके 16 काउंट करने हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप टोटल 16 लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या टोटल 32 पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको टोटल 8 लीव्स का इस्तेमाल करना है, आगे पीछे मिला करके 16 पेजेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। मतलब अगर आपके 9 पेपर्स है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 16, आप टोटल इतने पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 16 पेजेस लिखना अलाउड रहेगा, ठीक है। और आपको ऐसी हर एक आंसर शीट प्रॉपर बना करके, जैसे आपके 9 पेपर्स है तो 9 आंसर शीट्स बना करके आपको हमारे कॉलेज में जीएसबी में जमा करनी होगी, ठीक है। अब प्रथमेश पूछ रहा है अंदाजन कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए वैसे तो 6-7, मतलब एक तो ये भी हो सकता है कि आपका जो पुराना वाला फॉर्मेट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस शॉर्ट आंसर टाइप प्लस लॉन्ग आंसर टाइप, वो वाला फॉर्मेट भी फॉलो हो सकता है, या 5-6 शॉर्ट आंसर टाइप और 5-6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि 6-7 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछ लें। फॉर्मेट के बारे में अभी कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में नहीं बोल सकता। कारण ये है कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज होती है यूनिवर्सिटी की, वो थोड़ी सी सीक्रेसी वाली होती है, कोई भी व्यक्ति उसको डिस्क्लोज नहीं करता। तो अभी जो थर्ड ईयर के पेपर्स जब होंगे पहली बार, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि फॉर्मेट क्या है। बट एक चीज हम ये कह सकते हैं कि आपको जो भी फॉर्मेट मिल रहा है क्वेश्चन पेपर्स का, आप आसानी से उसको 3-4 घंटे के अंदर अंदर आंसर्स ढूंढ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस को नहीं पूछने वाले, ना ही ज्यादा बड़े क्वेश्चन पेपर्स होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर्स ही होंगे। ज्यादा लोड लेने वाले क्वेश्चन पेपर्स साइज वाइज तो नहीं होंगे। हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछेंगे, इस बारे में कुछ ऐसी बात हो सकती है, ठीक है।
अब आगे दानिश पूछ रहा है कि एडमिट कार्ड की कॉपी को फॉर्मेट के बाद वाले पेज पर लगानी है। आप सबसे पहले एडमिट कार्ड भी लगा सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले आप एडमिट कार्ड लगा लीजिए अपना, और एडमिट कार्ड के बाद वो फॉर्मेट वाला पेज, और उसके बाद फिर जो आपके आंसर्स हैं वो आप इस ऑर्डर को फॉलो कीजिए। ये प्रेफरेबल ऑर्डर है दानिश, हालांकि इसको लेकर के कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रेफरेबल ऑर्डर है। हाँ जी। अब 13th नंबर पॉइंट से ज्यादा रेलिवेंट पॉइंट्स नहीं है, इनको भी एक बार हम सुन लेंगे। ये 13th नंबर पॉइंट कह रहा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर इस कार्य के लिए एक विशेष सेल की स्थापना की गई है, जहां पर परीक्षा संचालन के समय प्रति कार्य दिवस 10:30 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। विशेष सेल की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब एक स्पेशल वर्किंग सेल इसके लिए स्टैब्लिश किया गया है, जो कि यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेगा। ये जो स्पेशल सेल है ये बच्चों की मदद के लिए भी बनाया गया है। इसका मतलब ये कि आप इस सेल को अप्रोच कर सकते हैं। इसका नंबर दिया हुआ है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, आप इनको फोन कर सकते हैं, और आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं। कॉलेज वाले तो अवेलेबल है ही, लेकिन यूनिवर्सिटी ने भी एक सेल स्टैब्लिश किया है, तो आप कॉलेज से भी बात कर सकते हैं, इस सेल से भी बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कॉलेज आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा ही। कॉलेज में आप कभी भी फोन लगाएंगे, किसी भी फैकल्टी को भी फोन लगाएंगे, तो आपको हाथों हाथ आंसर्स मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस विशेष सेल का नंबर, एक स्पेशल सेल का नंबर जो है ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है। इसके बाद ये जो अगला वाला पॉइंट है जिसमें ये कहा गया है स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में, पहले तो मैं ये बता दूं कि आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम वाले बच्चे हैं तो आपको कहा जाता है कि स्नातक प्रोग्राम, स्नातक, ठीक है। और ये जो स्नातकोत्तर है ये होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये जो बात कही जा रही है ये एमएससी 4th सेमेस्टर या एमबीए 4th सेमेस्टर या दूसरे ऐसे पीजी प्रोग्राम्स के 4th सेमेस्टर के बारे में बात हो रही है। ये कह रहा है कि स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में जिन पाठ्यक्रमों विषयों में लघु शोध प्रबंध प्रोजेक्ट आवश्यक है, ऐसे परीक्षार्थी लघु शोध प्रबंध प्रोजेक्ट नजदीकी निर्धारित संग्रहण केंद्रों में निर्धारित समय सीमा में जमा करेंगे, अथवा डाक द्वारा समय सीमा में संबंधित महाविद्यालयों के पते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो कि पीजी के हैं, इनको कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाना होती है, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स बनाना होती है, उनको भी लिमिटेड टाइम फ्रेम में इनको जमा करना जरूरी है, या तो अपने कॉलेज में या उनके नजदीकी कलेक्शन सेंटर्स में। ये वाला पॉइंट अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला पॉइंट सिर्फ पीजी वालों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अब देखिए आगे 15th नंबर वाला पॉइंट, जो एक बच्ची पूछ रही थी कि फॉर्मेट के बाद वाला जो पेज है वो क्या है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 15th नंबर पॉइंट रेलिवेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है कि जो भी कलेक्शन सेंटर में आप अपनी आंसर शीट जमा करते हैं, उसके बाद आपको आंसर शीट जमा करने का रिसीट, आंसर शीट जमा करने का एक्नॉलेजमेंट लेना जरूरी होगा। और ये एक्नॉलेजमेंट ही आपके पास प्रूफ है कि आपने वो आंसर शीट जमा की है। अगर आपकी आंसर शीट जमा होने के बाद यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से या किसी और की गलती की वजह से खो जाती है, तो इसमें यही एकमात्र प्रूफ है जो कि आपके पास रहेगा कि आपने आंसर शीट जमा की थी। तो ये क्या कहता है पॉइंट, पढ़ लेते हैं एक बार। छात्र संग्रहण केंद्र में उत्तर पुस्तिका जमा करने के पश्चात पावती, पावती मतलब रिसीट, एक्नॉलेजमेंट आवश्यक रूप से प्राप्त करें। जैसे आप फीस भरते हैं तो उसका रिसीट लेते हैं ना, वही पावती है। प्राचार्य कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थी ने पावती प्राप्त की है। पावती में जमा उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या आवश्यक रूप से लिखना होगा। परीक्षार्थियों को प्रदान की जाने वाली पावती का प्रारूप संलग्न है, इस हेतु छात्र से किसी भी प्रकार के शुल्क की मांग नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये कि आप जितनी भी आंसर शीट्स जमा करेंगे, जितनी भी, इसका मतलब ये कि आपको तो अगर आप 9 पेपर्स वाले हैं तो 9 एक साथ ही जमा करनी है, ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि थोड़ी थोड़ी जमा करके आओ। तो अगर आप जब भी आंसर शीट्स जमा कर रहे हैं तो आपको सभी के सभी सब्जेक्ट्स की आंसर शीट्स एक ही साथ जमा करनी है, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास। ठीक है। तो बीकॉम वाले 9 के 9 पेपर्स के आंसर शीट्स, बीबीए वाले 6 के 6 पेपर्स के आंसर शीट्स एक साथ कॉलेज में जमा करेंगे। ठीक है। और आप
रिसीट्स कॉलेज से भी मिलेगी आपको, और अगर आप किसी और दूसरे कलेक्शन सेंटर पर जमा करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप इन केस अगर आप फंस जाते हैं, आपके पास कॉलेज तक पहुंचने का कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है, आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज को अप्रोच कर रहे हैं जमा करने के लिए, तो आपको तब तो डेफिनेटली रिसीट लेनी है, क्योंकि कॉलेज तो फिर भी आपकी मदद कर देगा बाद में कोई भी चीज करने के लिए, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज से तो कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको उस रिसीट का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो हजारों में कॉपीज जमा होंगी ना। ठीक है, तो अब खुशी पूछ रही है कि कॉलेज में डिपॉजिट करने के बाद भी रिसीट मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी खुशी, आप कॉलेज से भी रिसीट कलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर रिसीट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखेंगे। कोई गवर्नमेंट स्कूल भी आपसे, कोई गवर्नमेंट कॉलेज, हमारा कॉलेज तो कोई एडिशनल फीस लेगा ही नहीं ऑफ कोर्स, कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी आपसे इसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं मांगेगा, लेकिन प्रेफरेबली आप कॉलेज में ही जमा कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कोऑर्डिनेशन करना भी आसान होगा, और आप खुद समझते हैं कि सरकारी कार्यालयों की फंक्शनिंग कैसे होती है। ठीक है, अब आगे प्रथमेश पूछ रहा है कि जैसे फॉर्मेट हिंदी में है, उसमें डिटेल्स भी हर सब्जेक्ट में हिंदी में ही लिखना है क्या? देखिए, हिंदी में लिखेंगे तो भी ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो भी ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा कॉल नहीं। ठीक है, उसके आगे श्रुति पूछ रही है कि जो पोस्ट से सेंड कर रहे हैं उनकी रिसीट, देखिए जब आपकी कॉपी यहाँ पर डिलीवर होगी तो हम यहाँ पर, आपके पास जो मेजर प्रूफ है वो तो आपकी पोस्ट की रिसीट ही है, लेकिन जब कॉपी यहाँ पर डिलीवर होगी तो एक रिसीट हम बना जरूर देंगे यहाँ पे, जिसको आप एज ए रेफरेंस बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भव्या का भी यही क्वेश्चन था कि जो पोस्ट से भेज रहे हैं उनकी रिसीट्स का क्या। देखिए, जब हमारे पास कॉपी पहुंचेगी तब हम रिसीट बना तो जरूर देंगे, लेकिन आपके लिए प्राइमा फेशिया एविडेंस जो है कॉपी भेजने का, वो पोस्ट ही है, वो पोस्ट की रिसीट ही है। तो पोस्ट की रिसीट आप जरूर से अच्छे से संभाल करके रखें, और आप कॉलेज से भी कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। 3-4 दिन बाद जैसे ही वो कॉपीज हमारे पास आएंगी, हम रिसीट्स जो है वो बना लेंगे, और फिर जैसे ही आपकी अर्लीस्ट पॉसिबल कन्वीनियंस हुई आपको रिसीट हमसे कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रखर पूछ रहा है फॉर्मेट का पेज हैंडमेड बना दें? बिल्कुल भी नहीं, फॉर्मेट का पेज आप प्रिंट ही निकालिए, और मैं तो कहूंगा प्रेफरेबली ये जो फॉर्मेट है इसमें चिपका हुआ जो कॉपी मिल रहा है वही ले आइए। ठीक है, अब ये जो रिसीट है, ये रिसीट का फॉर्मेट है, आपको नहीं भरना है, ये आपको जिस भी कॉलेज में आप जमा करेंगे ना वो आपको भर करके देंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये इसका इवन आप प्रिंट निकाल करके ले जा सकते हैं, जैसे ये जो रसीद है ना, इसका एक कॉपी में प्रिंट निकाल करके ले जाइए अगर आपको लगे तो, अदरवाइज हमारे कॉलेज में तो इसके प्रिंट हम तैयार रखेंगे। ठीक है, हमारे कॉलेज में तो इसके प्रिंट हम तैयार रखेंगे, हमारे कॉलेज में ही इसका एक कॉपी हम आपको बना करके दे देंगे, इसमें जो सारी डिटेल्स भरनी है वो भी हम भर करके ही आपको दे देंगे। इसमें आप बस ये वेरीफाई करें कि आपने जो कॉपीज जमा की है वो कॉपीज का सही नंबर है। अगर आपने 6 कॉपीज जमा की है तो ये यहाँ पर 6 लिख करके देगा, अगर आपने 9 कॉपीज जमा की है तो यहाँ पर 9 लिख करके देगा, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नाम भी यहाँ पर लिख करके देंगे। ठीक है, और साइन और सील वगैरह इंस्टीट्यूट की लगी हुई होगी। ठीक है, तो अभी तक तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके हमने जवाब भी दे दिए हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, रूल्स सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। कल प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और स्पेसिफिक डाउट्स। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।